श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-28 पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं राजसमंद में राज्य सरकार के स्तर पर चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा का स्वागत करती हूं और मुख्यमंत्री जी को राजसमंद की जनता की ओर से इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी ने पिछले 4 साल में बहुत बार ये बात प्रमुखता से यहाँ पर अलग अलग माध्यम से रखी थी जब वे जीवित थे, और आज ये मांग पूरी हुई है, तो इस बार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन साथ में एक चिंता जरूर है, साथ में एक चिंता जरूर है कि आपने ये बात अपनी बजट घोषणा में करी थी कि 22 जिलों में भारत सरकार ने ये चिकित्सा खोले हैं और 3 जिले जो नहीं खोले उसमें हम मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं। तो मैं अपने राजसमंद विधानसभा जो कि जिला हेडक्वार्टर है, ये आशा रखती हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज जो आज आपने राजसमंद जिला के लिए घोषणा करा है, ये राजसमंद विधानसभा जो कि जिला मुख्यालय है वहाँ पर खुले, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से राजसमंद विधानसभा बीचों बीच आता है और जल्द से जल्द इसके ऊपर बजट का आवंटन हो और ये मेडिकल कॉलेज राजसमंद विधानसभा में खुल सके। बजट के आवंटन में अभी तक भी कोई हमें क्लैरिटी नहीं मिली है कि कितनी बजट की घोषणा है। ये जरूर घोषणा की गई कि ये चिकित्सालय खोल, घोषणा जो है ये सिर्फ घोषणा ना रह जाए और आप ये 300 से 400 करोड़ का जो बजट है उसको जल्द से जल्द आवंटन करें और ये मेडिकल कॉलेज राजसमंद विधानसभा में जल्द से जल्द खुलवाए। लेकिन सभापति महोदय, इसके साथ मुझे 2-3 चीज अपने विधानसभा के बारे में और रखनी है। अभी जो जिला मुख्यालय पे हॉस्पिटल है, आरके हॉस्पिटल, वहां की स्थिति ये है सभापति महोदय कि महिलाओं को जब एक ऐसी परिस्थिति डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है तो वहां पर डॉक्टर्स उनको मोटिवेट कर दिया जाए, कर दिया। कंटिन्यू प्लीज। सभापति महोदय, मैं आपको आरके हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराना चाह रही थी, जो कि जिला मुख्यालय का अस्पताल है। वहां पे सुविधाओं के नाम पर आज कुछ भी नहीं है। गर्भवती महिला को अगर सोनोग्राफी कराने जाना पड़ता है तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते। उसके बाद जब वो सोनोग्राफी बाहर कराती है, 1800 रुपए पेमेंट कर उस सोनोग्राफी को कराते हैं, तो जब तक रिपोर्ट्स आती है तब तक शाम हो जाती है और फिर डॉक्टर्स को प्राइवेटली उनको जाकर दिखाना पड़ता है। तो हम ये कह तो रहे हैं कि सब कुछ फ्री है, हम सब कुछ उनकी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, पेशेंट्स की सुविधा बढ़ा रहे हैं, जनता की सुविधा बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो सुविधा है ही नहीं। क्योंकि जब रिपोर्ट्स आती हैं तो कुछ ऐसा प्रावधान हम कर सकते हैं कि वो रिपोर्ट्स ऑनलाइन उनको मिल जाए, ताकि वो फटाफट उस ऑनलाइन रिपोर्ट को डॉक्टर को उस वक्त दिखा सके जब डॉक्टर अवेलेबल हो सरकारी अस्पताल में। माननीय सभापति महोदय, वो सोनोग्राफी मशीन हमारे आरके हॉस्पिटल में हफ्ते में 2 दिन चलती है और 2 दिन भी 2-2, 3-3 घंटे के लिए, वो भी अगर हमने कुछ हल्ला कर दिया, कहीं आम सभा में कर दिया या सीएमएचओ को हम लोगों ने फोन करके बोला, तो हमें खुश करने के लिए वो 2 घंटे चला देते हैं कि देखो उस दिन हमने चलाई थी। उसके अलावा वो सोनोग्राफी मशीन कभी चलती नहीं। उसके अलावा जब गर्भवती महिला को वहां पर अस्पताल में वो जाती है डिलीवरी के लिए, तो उसको ये बोला जाता है बार बार कि नहीं, आपको तो ऑपरेशन की जरूरत है, आप ऑपरेशन कराएं तभी बच्चा हो सकता है। कोई ना कोई चीज उसको बताई जाती है और ऑपरेशन के लिए प्रमोट करा जाता है ताकि वो पैसे दे, और बिना पैसे लिए ऑपरेशंस नहीं हो रहे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप एक बार सर्विलेंस टीम जो चुपचाप जाए, पेशेंट बनकर जाए और आप देखिए कि अस्पतालों की क्या हालत है। ये दुख इस बात का नहीं, आप इतनी घोषणाएं करें लेकिन जनता को सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब जनता वहां पे अपनी सुविधा के लिए जाती है, आरके हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। माननीय सभापति महोदय, जिला मुख्यालय है, छोटे से गांव में कहीं भी कुछ भी होता है तो पेशेंट सीधा दौड़ के आरके अस्पताल राजसमंद जिला मुख्यालय पे जाता है
और सीधी एक पर्ची बना दी जाती है कि आपको हम ये रेफर कर रहे हैं, आप उदयपुर जाइए, एमबी हॉस्पिटल जाइए, अनंता हॉस्पिटल जाइए, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, चिरंजीवी से आपके उपचार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम उपचार नहीं कर सकते। अगर कोई ऑड आवर्स में चले जाए, कोई महिला, अब सभापति महोदय, डिलीवरी का तो टाइम कोई फिक्स नहीं कर सकता पहले से, तो कोई भी टाइम पर, ये तो इमरजेंसी ऐसे केसेस होते हैं जो डॉक्टर को देखना ही पड़ता है। मैंने स्वयं कॉल कर डॉक्टर से निवेदन करा कि आप प्लीज इस महिला को देखिए। मुझे साफ मना कर दिया गया और मुझे उस पेशेंट को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ा। सभापति महोदय, उसका जब बच्चा हुआ, उस बच्चे को ट्रॉमा में हुआ, वो 3 महीने तक वहां के एनआईसीयू में भर्ती रहा। तो सभापति महोदय, जब एक विधायक की बात भी डॉक्टर्स नहीं मान रहे, तो फिर जनता के साथ तो उनका किस तरीके का व्यवहार होता होगा, ये हम नहीं सोच सकते। लेकिन कहीं ना कहीं सभापति महोदय, तकलीफ ये है कि डॉक्टर्स की भी कमी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर राजस्थान में इतनी बड़ी कमी है। अगर हम ह्यूमन गैप देखें, ह्यूमन रिसोर्स का, ये एक इसके अकॉर्डिंग, आपके एमपीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग जो रेशियो होना चाहिए, इसका रेशियो ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जितने डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिंग, ये सब होने चाहिए, ये 64% का राजस्थान में गैप है। 64% बहुत बड़ा नंबर होता है सभापति महोदय। हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से इनको, डेफिनेटली पहले से बड़े हैं इस बात का। पिछले साल के आंकड़ों को मैं इस बार के आंकड़ों से देखूं तो मुझे पता है कि वो आंकड़े बड़े हैं, भर्तियां हुई हैं, लेकिन आज भी 4000 से 5000 डॉक्टर्स की कमी है सभापति महोदय। करीबन 1800 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की राजस्थान में कमी है। तो इन कमियों को हम पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं सुविधा दे पाएंगे। सभापति महोदय, चिरंजीवी की बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई कि चिरंजीवी योजना के तहत हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं। सभापति महोदय, ये एग्जाम्पल्स जो मैं अभी आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ, ये मैंने स्वयं ने वहाँ पर फोन करके, जो हमारे सामने आते हैं कि भैया हमारा चिरंजीवी का नहीं हो रहा है, मैम आप बोलेंगे तो हमें वो चिरंजीवी के अंदर एनरोल कर देंगे। सभापति महोदय, एक उदयपुर की पार्षद है और उन्हीं के परिवार की एक सदस्य चिरंजीवी के उसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी। 30 दिन तक सभापति महोदय उनको परमिशन नहीं मिली, आरजीएचएस आपके ऑनलाइन पोर्टल से उनकी स्वीकृति नहीं आई एक स्टंट लगने के लिए। अगर 30 दिन में हार्ट अटैक रिपीट हो जाता तो वो पेशेंट नहीं बचता, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल की स्थिति ये है कि परमिशंस नहीं आ रही है, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। बाईपास और ये तो आप इंक्लूड नहीं करते। ये लोग जब जाते हैं तो इन लोगों को अलग अलग उसमें भ्रमित करके कि हम एंजियोग्राफी करेंगे पर एंजियोप्लास्ट नहीं करेंगे, एंजियोप्लास्ट करेंगे पर एंजियोग्राफी नहीं करेंगे, ये अभी हमारे पास डॉक्टर नहीं, तो कुछ ना कुछ बोलकर बार बार हम इनको, सभापति महोदय अभी तो 8 मिनट भी नहीं हुए हैं, 10 मिनट मुझे बोला गया, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें अपने विषय। 2 मिनट में समाप्त करिए। सभापति महोदय, अभी तक तो मांग ही नहीं रखी है। सभापति महोदय, मैं राजसमंद विधानसभा के लिए मांग रखना चाहती हूँ कि सीएचसी और पीएचसी और सब सेंटर्स खोले जाएं, स्पेशली पुठोल, राजावास, खटामला, जूंदा, चोकड़ी, इसमें पीएचसी की मैं मांग रखती हूँ। मेडिकल कॉलेज राजसमंद में खोला जाए। नर्सिंग कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये राजसमंद में खोला जाए सभापति महोदय। होम्योपैथिक क्लिनिक्स राजसमंद में खोली जाए। 50 बेडेड हॉस्पिटल की मैं मांग रखती हूँ कि वो सीएचसी जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर होम्योपैथिक क्लिनिक्स भी खोली जाए ताकि लोगों को और सुविधा मिल सके। सभापति महोदय, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के भी हाल बहुत बुरे हैं, उसमें भी जरूर से जरूर आप जल्द से जल्द और लोगों को लें, क्योंकि लोग, गांव के लोगों का बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पर होता है। अगर वो डॉक्टर्स भी रहें तो कहीं ना कहीं एलोपैथिक डॉक्टर्स को सुविधा मिलेगी। सभापति महोदय, एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखकर अपनी बात फिनिश करूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, अपने समय में ही बात करूंगी। करीबन 6000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है राजस्थान में, 250 लोगों पर एक नर्सिंग स्टाफ है, 33,000 लोगों पर एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी या तो पीएचसी है या सब सेंटर है या सीएचसी है या हॉस्पिटल है, और 700 लोगों पर एक बेड है। जब ये स्थिति अगर राजस्थान की है तो हम कोई भी मेडिकल फैसिलिटी को किस तरीके से बोल सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा ताकि जनता को ये सुविधा मिल सके। सभापति महोदय, अंत में मैं अपनी बात यही कहकर अंत करूंगी, इन हालातों को देखकर यह तय करना मुश्किल है कि मरीज ज्यादा बीमार है या चिकित्सा व्यवस्था ज्यादा बीमार है। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री गिरिराज सिंह।